मर्चेंट नेवी के कार्गो जहाज इतने बड़े समंदर में जब एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो एक और जहां उन्हें शांत समंदर मिलता है तो कभी उन्हें समुद्री तूफान, साइक्लोन और सुनामी जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तूफान, साइक्लोन और सुनामी की स्थिति में इन जहाज़ों का क्या होता है, इन जहाज़ों में काम करने वालों का क्या होता है, ये जहाज़ डूब जाते हैं या फिर उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि समुद्री तूफान और साइक्लोन की स्थिति में मर्चेंट नेवी के जहाज़ों का क्या होता है और समझते हैं कि मर्चेंट नेवी की जॉब कितनी डेंजरस और रिस्की होती है। शिप जब समंदर में चलते हैं तो उनको लगातार मौसम की जानकारी मिलती रहती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आगे के 72 आवर्स 72 घंटों के मौसम की जानकारी भी शिप को रहती है, जिससे ये पता चलता है कि किस एरिया में समुद्री तूफान आने की संभावना है, तूफान कितना तेज होगा, हवा कितनी तेज होगी और लहरों की तीव्रता कैसी रहेगी। यह सारी जानकारी होने की वजह से शिप के कप्तान अपना डिसीजन लेते हैं कि किस रास्ते से जाना है। तूफान अगर ज़्यादा तेज होता है तो जहाज़ अपना रास्ता भी बदल लेते हैं, जिससे कि वे तूफान वाले एरिया में ना जाएं। इसलिए ज़्यादातर जहाज़ मौसम की जानकारी की वजह से तूफान में फंसते ही नहीं हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जहाज़ छोटे बड़े तूफानों में फंस जाते हैं। दोस्तों, जहाज़ बने ही होते हैं तूफानों से टकराने के लिए और तूफानों को चीर कर रास्ता बनाने के लिए। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। समुद्री तूफान में फंसने की वजह से शिप में काम करने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं। तूफान में जहाज़ हिलने लगता है, जिसको कि रोलिंग और पिचिंग बोलते हैं। शिप पर काम करने वाले बहुत लोगों को इसमें चक्कर भी आने लगते हैं, कुछ को उल्टियाँ होती हैं और कुछ को सोने में भी दिक्कत होती है और जहाज़ का सारा सामान इधर उधर हो जाता है। लोग कहते हैं कि जहाज नहीं हिलता। कई बार तो रोलिंग इतनी तेज होती है कि आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते और यहाँ तक कि लेट भी नहीं सकते। इस तरह की स्थिति 1-2 घंटे से लेकर के 1-2 दिन तक रह सकती है। फिर जैसे ही मौसम साफ होता है, जहाज़ में ज़िंदगी फिर सामान्य हो जाती है। लेकिन ये स्थिति बहुत कम आती है। बहुत लंबे लंबे समय बाद आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा और ये खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मर्चेंट नेवी के जहाज़ इतने स्ट्रांग बनाए जाते हैं कि इस तरीके के किसी भी समुद्री तूफान को वो आसानी से झेल सकते हैं और कोई भी खतरनाक स्थिति नहीं आती है। जहाज़ डूबना तो बहुत बड़ी बात है, शिप पर छोटी मोटी डैमेज भी नहीं हो पाती है। मर्चेंट नेवी में काम करने वालों को कभी कभी समुद्री तूफान के दौरान होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जहाज़ पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। शिप में डैमेज होने की, जहाज़ डूबने की या एक्सीडेंट होने की घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। अगर आप इनकी तुलना सड़क की दुर्घटनाओं से या हवाई जहाज़ की दुर्घटना से करें तो उनके मुकाबले पानी के जहाज़ सबसे सुरक्षित जगह है। 100 साल पहले जहाज़ डूबने की घटनाएं होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से अब खराब मौसम या समुद्री तूफान की वजह से जहाज़ों में ना तो किसी तरह की डैमेज होती है और ना ही उसमें काम करने वाले लोगों को कोई डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, खराब मौसम में होने वाली परेशानियां मर्चेंट नेवी की नौकरी का एक हिस्सा है, जैसा कि सभी नौकरियों में होता है। लेकिन ना तो यह असुरक्षित होता है और ना ही खतरनाक होता है, बल्कि दूसरी नौकरियों के मुकाबले काफ़ी सुरक्षित होता है। इसलिए मर्चेंट नेवी की जॉब बहुत ही सुरक्षित और रोमांचक नौकरी है और ये बिल्कुल भी रिस्की या डेंजरस नहीं है।